हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न में वहाँ जाते हैं। कह रहे निम्न में से समाकलन, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर देना है, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में आपको कितना आता है। तो डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब कुछ पढ़ा ही रखा है मैंने, आपको पता है। हमारे पास इंटीग्रेशन है, हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, टेन स्क्वायर एक्स को सीधी इंटीग्रेशन नहीं होती, इनको हमें खोलना पड़ता है फॉर्मूला के अनुरूप। तो आप जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसका सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे में 2 होता है, ठीक है। इस सूत्र से हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बट्टे में 2, ये dx। अब हम अलग अलग ले लोगे, 1/2 बाहर 1 dx, 1/2 बाहर कॉस 2x dx, ठीक है। अब dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, बट्टे में 2 है, आ गया। cos 2x का cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x, ठीक है। और बट्टे में तो पहले से ही है, और x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, आ गया। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, सो आंसर आ जाएगा x बट्टे में 2 sin 2x, 2 दूनी 4 प्लस सी। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, जो पहला वाला है ए ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले वाले में आ जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसका क्या निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, समाकलन। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, समाकलन। देखो इंटीग्रेशन √x है, √x dx, ठीक है, प्लस में है 1/√x dx। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे। √ का मतलब होता है घात में आधा, ठीक है। घात में क्या होता है, आधा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो चलो सिंपल रूप में आए, x की पावर में 1/2 है, और ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर में माइनस का 1/2। अब x की पावर में किस सूत्र के रूप में आ गया, ये n के रूप में आ गया। आप जानते हैं x की पावर n क्या होता है इंटीग्रेशन में, n+1, ठीक है। x की पावर n+1 बट्टे में n+1 होता है, ठीक है। तो लगा दो, यहाँ आ जाएगा x की पावर n+1 बट्टे में n+1, यहाँ पे भी वही चीज लगेगी, n+1 बट्टे में n+1, ठीक है। और c हम जोड़ देंगे, जैसे समाकलन हो जाएगा हम c जोड़ देंगे। आगे लिखते हैं तो देखो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 3/2, और एक में से आधा घटाओगे आधा बचेगा, x की पावर 1/2, इसके बट्टे में भी 3/2, ठीक है, और इसके बट्टे में 1/2। बट्टे एक वाला क्या होता है, ऊपर आ जाता है, जो एकदम नीचे होता है, तो ये हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/1 यानी कि 2, और यहाँ से आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है। तो अब देखो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, 2/3, ठीक है, 2/3, ये ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से लगाना है ऑप्शन पर टिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो सी आप देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला पूरा पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, आई मान लेते हैं समाकलन को, हमारे पास है 10 x की पावर 9
10 की पावर x log e बेस पे 10 बट्टे में क्या है x की पावर 10 10 की पावर x। ठीक, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को मानने से ऊपर पूरा अवकलज मिल रहा है, प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे तो यहां मानेंगे। माना, मैं तो पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूं। ठीक है, टी क्या है हमारे पास, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अवकलज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाता है और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है। x की पावर 10 में ये हो गया। अब ये 10 की पावर x मतलब a की पावर x वाला सूत्र लगेगा। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x फिर log a आ जाता है, log a के स्थान पर 10 है। ठीक है, ये इसका अवकलज हो जाएगा और पावर में x है, x का अवकलज करोगे तो एक होता है, उसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 10 x की पावर 9 10 की पावर x log 10 और ये बट्टे का dx इधर आके गुणे में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये मान रखोगे, इसकी जगह पे क्या रख दोगे ऊपर, इसकी जगह पे आ जाएगा dt और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t। तो जब ये हम मान रखेंगे, ऊपर आ जाएगा dt नीचे आ जाएगा t। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, log मॉडुलस के t। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे और लास्ट पे हमें क्या करना होता है, t का मान रख देना होता है। तो log t का मान क्या है हमारे पास, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अरे यार, ठीक है, प्लस सी, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, लॉग, देखो ऑप्शन नंबर आपका ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, गुणे में है। ठीक है, तो देखो ऊपर 1 है, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, है कि नहीं, ये इंटीग्रेशन है, साइन स्क्वायर एक्स गुणे में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग बट्टे में ले लूंगा, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अलग अलग ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखोगे यहां से ये कटा और यहां से ये कटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर dx और साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। ठीक, तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan x। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। पूरा समाकलन बढ़ा रखा है दोस्तों, एकदम मक्खन की तरह समझाते हुए। पूरी प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दूसरा है बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है एक्स शेक एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने आपको बोला है जब एंगल में थोड़ा अजीब दिखता है ना, उसको मानने से ही बात बन जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर का जो अवकलज करने पे हमें एक्स मिलना चाहिए, यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है शेक एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ढंग से लिख दिया, माना टी हमने मान लिया एक्स स्क्वायर को। अब आप करोगे एक्स के सापेक्ष अवकलज। एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होता है, 2x। ठीक, ये जो दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा और ये बट्टे का dx ऊपर आके गुणे में लग जाएगा x dx। यानी कि आप x dx की जगह पे क्या रख सकते हो, dt बट्टे 2 और इसको आपने क्या माना है, t माना है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा शेक टी dt बट्टे का 2 हमने बाहर ले लिया। ठीक है,
शेक शेक टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग शेक टी प्लस 10t। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। हमें लास्ट में क्या करना होता है, टी का मान रखना होता है। तो टी का मान उठाकर हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 लॉग शेक टी का मान एक्स स्क्वायर शेक एक्स स्क्वायर 10x² प्लस सी। ठीक है जी, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं x sin x का समाकलन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है। देखो इंटीग्रेशन है, आई मान लेंगे और यहाँ पर हमारे पास है x sin x dx। यहाँ पर दो फंक्शन की गुणा हो रही है तो यहाँ पर आईलेट नियम के अनुसार फर्स्ट इंटू सेकंड मान के करना पड़ता है। आईलेट क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटीजर। जो वरीयता मिलेगी वो मिलेगी इंटीजर्स को पहले या फिर इनवर्स वाले को। ठीक है, उसके बाद वरीयता मिलेगी लॉगरिथम। एल का मतलब क्या होता है, लॉग वाले को। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक। उसके बाद एल्जेब्रिक को मिलेगा टी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक को मिलेगा और उसके बाद ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। लास्ट में एक्सपोनेंशियल को मिलता है, जो ई की पावर में होते हैं उनको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओगे फर्स्ट इंटू सेकंड जब मानोगे तो x क्या है, एल्जेब्रिक, तो x पहला होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद आता है तो sin x को दूसरा मानना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वैसे का वैसा सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट का डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर फिर सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का। तो पहला क्या हमारे पास x है, बाहर रखा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या sin x। ठीक, ब्रैकेट बंद इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा पहले का डेरिवेटिव d/dx x का डेरिवेटिव, फिर गया सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड गया हमारे पास sin x का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद इंटीग्रेशन। ठीक है, सूत्र में रख दिया। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x। क्या होता है, माइनस के cos x। x का अवकलज कितना होता है, 1, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x और बाहर क्या है dx है। सो अब यहां से देखो माइनस x cos x नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो गया cos x dx। ठीक, आगे हल करेंगे x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है प्लस का। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस के x cos x प्लस के sin x प्लस c। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा इन्होंने आंसर को थोड़ा छुपा के रखा है, यहां पर ढंग से देखो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया है इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन्होंने छुपा के रखा है। cos x को इन्होंने बाद में रखा है, sin x को पहले रखा है। 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, होता तो 3 है ना, ये बराबर ही होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है, ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है तो वही काम करेंगे, अलग अलग ले लेंगे। देखो ये जो महारत हासिल होती है कि प्रश्नों को देखते ही आपका दिमाग बोलेगा कि भाई तुझे ऐसा करना है, ये कब आएगा, जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, सारे मेथड आपको अच्छे से आ जाएंगे। जब आपने पूरी एनसीईआरटी ईमानदारी से सारे उदाहरण सारे प्रश्नों को बार बार सॉल्व किया होगा, सारे आते होंगे ना, तो ये प्रश्न आपको देखते आ जाएंगे, देखते ही। ठीक है, sin स्क्वायर एक्स ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, वहां बस प्लस था, यहाँ पर बस माइनस है। sin स्क्वायर एक्स
बट्टे में हम ले लेंगे साइन स्क्वायर एक्स गुणे में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखो भाई, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कटा, इधर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटा, तो एक बट्टा कॉस बचा, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाता है सेक, साइन बचा, साइन ऊपर जाके क्या होता है कॉसेक। अब इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, और कोशेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिए। आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी किया ना कॉस एक्स वाला। हाँ, तो देखो यहाँ पर इस वाले में साइन एक्स था, अब यहाँ पर साइन की जगह क्या कर दिया है कॉस कर दिया है, तो नियम तो वही लगेगा ना, लगा देते हैं नियम फट से। अब तो ये होगा फर्स्ट, ये वाला होगा सेकंड। इंटीग्रेशन करेंगे, पहला वैसे का वैसे, फिर दूसरे का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट, फिर क्या होता है पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है साइन एक्स होता है पॉजिटिव के। ठीक, फिर एक्स का अवकलज एक, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स होता है। अब देखो यहां से क्या जाएगा साइन एक्स से कम साइन एक्स, साइन एक्स का क्या करना पड़ेगा समाकलन करना पड़ेगा। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं ये वाला सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है शानदार जानदार कि भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सो देखिए, अब लिमिट लग गया है ना, तो करा देता हूँ एक लिमिट वाला क्वेश्चन भी। इंटीग्रेशन हमारे पास है अपर लिमिट √3 है, लोअर लिमिट 1 है, dx बट्टे 1 + x²। सिंपल जो इंटीग्रेशन होता है वो करेंगे। ये तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x डायरेक्ट। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x। 7.1 में ही मैंने आपको सिखा रखा है। tan इनवर्स x हो गया, और अपर लिमिट है √3, लोअर लिमिट है 1। अब आपको मान रखना है x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट 1। एक बार x की जगह पर √3 रखा, माइनस एक बार x की जगह पर 1 रखा। ठीक, अब बाहर tan इनवर्स है, ये tan √3 है, तो इसका मान 10 में सोचना पड़ेगा। तो 10 60 बोले तो π/3। ठीक है, √3 होता है। 10 45 का मान 1 होता है, तो 10 45 बोले तो π/4। 10 इनवर्स 10 हटा, 10 इनवर्स 10 हटा, यहाँ बचेगा π/3 और यहाँ बचेगा π/4। लॉस ऑफ आ जाएगा 4 × 12, 4π माइनस का 3π। आंसर आ जाएगा π/12। क्या होगा π/12 आंसर आएगा इसका। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया π/12। सिंपल। इंटीग्रेशन करने पूरा जैसे करते हैं वैसे तो करना ही है, करने के बाद अंत में हमें रखना होता है जो हमें लिमिट दिया होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करो और सॉल्व करो। अगला प्रश्न है, देखो देखो यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है, ये 0 से x में जा रहा है और हमें f' निकालना है। इसको हल करके जो आएगा उसको हमें एक बार अवकलज करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखो दोस्तों, t पहला हो जाएगा, sin t हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नियम लगाओ,
इसमें क्या होता है देखो, पहला वैसे का वैसे, ठीक हो गया। दूसरे का समाकलन साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस टी, और लिमिट लग जाएगा 0 से x, टोटल की पावर में जाता है, फॉर्मूला है। फिर समाकलन 0 से x में ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, पहले वाले का अवकलज t है ना, d बट्टे डी टी, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन। इसमें लिमिट 0 से x नहीं जाएगा, टोटल के बाहर ही लगता है, एक ही बार लगता है, ठीक है। और यहां से हो जाएगा साइन टी डी टी, टोटल के बाहर डी टी, ठीक है। तो यहां पर लगाओगे अपर लिमिट, टी की जगह पर एक बार x आ जाएगा, और टी के एक जगह 0 आ जाएगा, 0 गुणा कॉस 0 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, यहाँ पर है 0 से x, टी का आपका टी के सापेक्ष करोगे 1 आ जाएगा, साइन टी का क्या होगा, माइनस के कॉस टी, बाहर है डी टी, तो ये आ गया माइनस के x कोश x, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है 0 से x, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कॉस टी डी टी, एक्स कॉस एक्स, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी, ठीक है। लिमिट है 0 से x, अब इसमें सी नहीं जोड़ना होता है, एक्स कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट x के और टी की जगह एक बार x रखा, माइनस टी की जगह पे एक बार 0 रखा, हल करेंगे माइनस के x कॉस x और साइन x, साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो ये मिला मुझे माइनस के x कॉस x प्लस साइन x। ये है मेरे पास फंक्शन x, ये मेरे पास क्या आया है, फंक्शन x आया है। लेकिन प्रश्न में मुझे फंक्शन x नहीं निकालने के लिए बोला है, फंक्शन जो भी आया है उसका हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका अवकलज करेंगे। यहां तक तो हो गया होगा। अब जो भी फंक्शन आया है ना, उसका एक बार अवकलज करना है, ठीक है। सो देखो दोस्त, अवकलज जब करोगे एफ डैश एक्स निकालोगे, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगेगा इसमें, ठीक है ना। दो नेगेटिव और पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, अवकलज कर रहे हैं, ध्यान रखना। फिर दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, एक्स का अवकलज क्या होगा 1, और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। माइनस से गुणा करोगे अंदर, माइनस माइनस प्लस, एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा, आंसर आ जाएगा एक्स साइन एक्स। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स साइन एक्स, ठीक है। आपको अवकलज आता होगा, आपको समाकलन अगर आता होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन है 2019 में भी पूछा गया, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। देखो आपको इंटीग्रेशन बता देता हूँ, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बोल लो, एक प्रमेय है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एक्स है और उसी फंक्शन का एग्जैक्टली अगर अवकलज होता है, उसी के साथ में प्लस में होता है, तो जो उसका इंटीग्रेशन होता है वो फंक्शन एक्स होता है, और प्लस में सी जोड़ देते हैं। ये एक फॉर्मूला है या एक प्रमेय कह सकते हो, ये प्रमेय है जिसे हम फॉर्मूला के रूप में मानेंगे। अब प्रश्न में आ जाओ, इंटीग्रेशन में आ जाओ। इंटीग्रेशन है, और ये फॉर्मूला तभी लगता है जब e की पावर x में होता है, e की पावर x गुणे में होता है बाहर, ठीक है, e की पावर x गुणे में होता है, यहाँ पर e की पावर x गुणे में लगा लो, ठीक है। तो देखिए e की पावर x अगर शेक x अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा शेक x, और अंदर आ जाएगा शेक x tan x, गुणा कर दिया। अब आप देखो फॉर्मूले के रूप में आया कि नहीं, e की पावर x बाहर है, ये फंक्शन है और ये उसका पूरा अवकलज है। शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, तो इसका पूरा अवकलज एफ डैश एक्स यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, बिना हल किए आंसर आ जाएगा e की पावर एक्स फंक्शन एक्स। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, शेक एक्स प्लस सी, ये एफ एक्स है
और ये इसका पूरा अवकलज पूरा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, तो ही ये सूत्र लगता है। तो आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू शेक x। तो ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इसका समाकलन बताना है क्या होगा। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंगल में 2x है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, तब भी 1 नंबर में आया था ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का सूत्र क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर आप यहाँ से नोटिस करेंगे तो ये एक सूत्र बन रहा है, किस रूप में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab के रूप में, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे साइन एक्स है और बी की जगह पे क्या है, कॉस एक्स। ठीक, तो अंडर रूट्स के बाहर जब आएगा तो पावर में वो हट जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स कंडीशन क्या होता है, अलग अलग ले लेंगे। साइन एक्स कंडीशन होता है माइनस के कॉस एक्स, और कॉस एक्स कंडीशन क्या होता है, प्लस के साइन एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आंसर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ रहे हैं कि बताओ क्या होगा। तो मैं आपसे पहले ही बोल दूं, फॉर्मूला चाहे किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो, चाहे वो त्रिकोणमिति का हो, चाहे वो समाकलन का हो, स्पेशली त्रिकोणमिति के समाकलन के डायरेक्ट फॉर्मूला भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो ये इस इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सही होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1/2 है लॉग एक्स माइनस ए, ठीक है, बट्टे में एक्स प्लस ए, ये होता है सूत्र। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। यहाँ तक तो मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए थे, ठीक है, अभी और भी शानदार शानदार एमसीक्यूज आएंगे, और कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं 1-1 नंबर में, वो भी मैंने ले रखे हैं। तो देखो ये दो फंक्शन की क्या हो रही है, गुणा हो रही है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट मानते हैं, एक्स को फर्स्ट मानेंगे और इक्वल एक्स को सेकंड। तो देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहला वैसा का वैसा होता है, दूसरे का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, फॉर्मूले में रख दिया। एक की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक की पावर एक्स ही होता है, एक्स का अवकलज क्या होता है 1, और एक की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक की पावर एक्स, बाहर से टी एक्स, यहाँ से आ जाएगा एक की पावर एक्स, एक कम एक की पावर एक्स, एक की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक की पावर एक्स, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, सी जोड़ देंगे। अगर जिन इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होते उनमें हमें सी जोड़ना पड़ता है। एक की पावर एक्स यहाँ से क्या है, ओबेनिस्ट है, निकाला, तो यहाँ से एक्स, यहाँ से बचेगा एक की पावर एक्स, एक कम एक की पावर एक्स, प्लस में हम क्या जोड़ देंगे सी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में अगर आप देखोगे किसी में भी सी नहीं जोड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे सब में सी जुड़ा हुआ होना चाहिए था, इसमें इसमें ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था। cot 6x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बेसिकली आपको पता होगा cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा log sin 6x। अब x का जो भी गुणज होता है वो क्या होता है, बट्टे में आ जाता है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है 1/6 log sin 6x, ये सही हो जाएगा।
ठीक है, इतना आसान प्रश्न है, आराम से बन गया। अब कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर, देखो कितनी बार पूछे गए हैं, वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रखे हैं, इनको पहले करते हैं। और ऐसा जो क्वेश्चन है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आता है बार बार, तो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को हमें हल करना है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिए, चलिए अब इनको शुरू करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए इंडिकेशन है, अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 को मैं लिख सकता हूँ। अभी ऐसा एक प्रश्न किया था, वहाँ पर प्लस था और यहाँ पे बस माइनस लगा हुआ है। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ये सूत्र है ए स्क्वायर, ठीक है ना, आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ए की जगह पर साइन एक्स है और बी की जगह पे क्या है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग ले लो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग ले लो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां लिखना मत भूलना, जहां सी हमारा समाकलन नियतांक है। सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। सिंपल हो गया, आराम से हो गया। अब आप देख भी सकते हो ये क्वेश्चन कितने साल पूछा गया लगातार, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये एक एक नंबर वाले प्रश्न है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इंटीग्रेशन है, पहले लिख लेते हैं, कॉशेक एक्स ब्रैकेट के अंदर है कॉशेक एक्स प्लस कॉट एक्स। कॉशेक एक्स अंदर गुणा कर दोगे तो अंदर आ जाएगा कॉशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग ले रहे हैं साथ ही साथ, और ये हो जाएगा कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अरे यार सी क्यों जोड़ रहा हूँ, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला बन गया, सीधा सीधा ये फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कॉशेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स माइनस के, और इसका क्या होता है, कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉशेक एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे। ठीक है, जहां सी हमारा क्या है, एक समाकलन नियतांक है। ठीक हो गया, जहां सी हमारा एक समाकलन नियतांक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। देख के आपको कितना टफ लग रहा होगा ना, यकीन करो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है, आई मान लेंगे, यहां पर है टेन इनवर्स, अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ पर है 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, आपको अगर एक सूत्र याद है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x, बट्टे में 2 होते हैं, और ये बट्टे का 2 इधर के क्या होता है, गुणे में, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2x के बराबर होता है। और इसी प्रकार 2 कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस 2x के बराबर होता है। ठीक है, ये मान आप उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 से 2 कटा, टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अंडर रूट है, इंटीग्रेशन है, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये बाहर आके सिर्फ 10x हो जाएगा अंडर रूट से।
10 इनवर्स से 10 हटेगा, क्या बचेगा x। तो ये सूत्र लग जाएगा x की पावर n वाला। क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 c। तो पावर में एक जोड़ देंगे, 2 बट्टे में वही पावर आ जाता है। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। सिंपल, बड़े आराम से हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। जैसे ये वाला प्रश्न है, ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का प्रश्न है, इंटीग्रेशन है। देखो x की पावर 1/4 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/4 dx। तो ये सूत्र बन गया है। ठीक है, x की पावर n, जब x की पावर में एक ना हो, एक के अलावा कोई भी पावर हो, तो x की पावर n वाला सूत्र लगता है। नीचे में x की पावर -1 ना हो तो ये सूत्र आप लगा सकते हो। तो ये सूत्र क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। लगाओ सूत्र, n प्लस 1 बट्टे में भी n प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। तो 4 में 1 घटाओगे 3 आ जाएगा, 4 1 कम 4, तो ये आ जाएगा 3/4। नीचे भी आ जाएगा 3/4, 4 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4/3 x की पावर 3/4 प्लस c। एकदम आसान से हो गया। अगले में आ जाओ। इस प्रश्न में सबका इंटीग्रेशन अलग अलग ले रहे हैं एक ही लाइन में। x की पावर 4 dx, 1/x dx, 1 की पावर x dx और 1 dx। 1 dx का मतलब dx। सूत्र x की पावर n वाला है ना, पावर में बढ़ जाता है और वही पावर नीचे आ जाता है। 1/x सूत्र क्या होता है, log x इंटीग्रेशन इसका। 1 की पावर x का इंटीग्रेशन 1 की पावर x ही होता है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया। तो सारा खेल जो है वो है सूत्रों का, बन गया आराम से। नेक्स्ट में आ जाओ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका दिखाता हूं मैं आपको। अगर ये इंटीग्रेशन है ना cos x dx और नीचे है sin x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। अब आप देखो, sin x का क्लच ऊपर बैठा है, प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूं पहले, माना t मान लिया हमने sin x को। अब क्लच करोगे x के सापेक्ष, sin x का क्लच क्या होता है cos x। तो ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, मान रखो ऊपर क्या होगा cos x dx की जगह पे आ जाएगा dt, और यहाँ पे आ जाएगा t, ऊपर में है 2। ठीक है, पावर में 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। ठीक है, फिर ये किस रूप में बन गया, x के ऊपर n वाला सूत्र बन गया। क्या होता है n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, और यहाँ क्या जोड़ दोगे, प्लस c जोड़ दोगे। तो ऊपर बचा -1, नीचे बचा -1। ठीक है, पावर 1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा +1। -1 है ना ऊपर, नीचे आके प्लस का हो जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या करना होता है, टी का मान रख देना होता है। तो ये आ जाएगा 1 के बट्टे में -1 के बट्टे में sin x प्लस c। यानी कि आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन क्या आएगा, -k cosec x प्लस c। 1/sin का मतलब क्या होता है cosec। हो गया, ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरे तरीके पे आ जाओ। इंटीग्रेशन ना हमारे पास ये है cos x बट्टे में sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sin x गुणे में 1/sin x। लिख सकता हूँ ऐसे, cos बट्टा sin क्या होता है cot x, और 1/sin क्या होता है cosec। अब सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया क्या, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है -k cosec x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो।
तो प्रतिस्थापन विधि से हमें कान ऐसे पकड़ना पड़ रहा था और इस पे हमें ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, एकदम आसानी के साथ हो गया। तो इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, आपको वो तरीका लगाना है जिसमें समय की बचत हो। ये मत देखो कि कॉपी भर रहे हैं, कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं, प्रश्नों को हल करने के नंबर मिलते हैं, ये रखना दिमाग में, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। तो जब भी वो मैंने बोला है कि एक जैसे पद अगर ऊपर नीचे दिख रहे हैं तो समान बनाने की चेष्टा हमें करनी होती है। ये हमारा इंटीग्रेशन है, आई मान लिया ये है एक्स स्क्वायर, बट्टे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैं क्या करूँगा, एक जोड़ूंगा और एक हटा दूंगा और फिर क्या करूँगा, अलग अलग ले लूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन एक के बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कट गया पूरा एक, तो यहाँ सिर्फ dx बचा और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये भी सूत्र होता है और इसका भी सूत्र होता है। dx का इंटीग्रेशन x होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। फॉर्मूला है डायरेक्ट प्लस c। ये सारे फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है ना 7.1 में ही मैंने पढ़ा दिया है। 7.1 प्रश्नावली में ही आपको ये सूत्र मैंने सिखा रखे हैं। हो गया। अगला प्रश्न है ये वाला, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो देखिए इंटीग्रेशन है यहां पर sin 2x cos 3x, ठीक है। तो यहाँ पर साइन और कॉस है, कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, यहाँ पर dx। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा और 2 से भाग कर दूंगा और यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा। आप जानते हो 2 sin a cos b। फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये सूत्र होता है। ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3x है। एक बट्टे तो बाहर ही है, फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 3x और cos 2x माइनस का 3x dx, ठीक। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा आपका cos 5x और यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस x। आप जानते हो cos माइनस का थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो ये जो नेगेटिव वाला है ये से हम लिखना पड़ेगा हमको पॉजिटिव में, ठीक है। और साथ ही साथ में अलग अलग इंटीग्रेशन भी ले रहा हूं। ठीक, इसके साथ भी इंटीग्रेशन ले लिया और इसके साथ भी इंटीग्रेशन ले लिया। अब आ जाओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। और x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है समाकलन में। 5 है, बट्टे में आ गया 5। cos x का समाकलन sin x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ढंग से लिख लो। तो ये हो जाएगा sin 5x 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा sin x बट्टे में 2 प्लस c, जहां c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला जो प्रश्न है प्रश्नावली 7.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत शानदार जानदार है और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार। क्या है, 1 के बट्टे में 1 प्लस cos x है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर है 1 के बट्टे में 1 प्लस cos x। तो हमें क्या करना है, परिमेयकरण कर देना। विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x। नीचे किस रूप में है आप देख पा रहे हैं, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर है आपका 1 माइनस cos x, नीचे आपका a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही है। यहां पर है 1 माइनस cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x।
इसके जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते ही है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे, एक के बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स, एक के बट्टे में साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ के लिख दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक, और ये हो जाएगा कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट एक्स, और एक बट्टा साइन क्या होता है कॉसेक। इस फिर से फॉर्मूला बन गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के क्या कॉट एक्स, और इसका क्या होता है माइनस के कॉसेक एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, तो प्लस का सी जोड़ देंगे, जहां सी हमारा एक समाकलन नियतांक है। हो गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो हमारे पास है इंटीग्रेशन में ए की पावर log x बट्टे में है x dx। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि भैया ए की पावर log x x के बराबर होता है। यहाँ पे जो भी हो ना x की जगह पर वही आता है। तो यहाँ पर क्या है x बट्टे में है x x कटा ओनली dx बचा। तो dx कंडीशन क्या होता है x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो। ठीक है, तो x प्लस सी हो जाएगा, जहां सी हमारा समाकलन नियतांक है। अगले वाले में आ जाओ, जानदार क्वेश्चन है, वो एक प्लस में एक माइनस में है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन है a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, माना t मान लिया मैंने, a माइनस एक्स को t मान लिया। अब हमें यहाँ dx है ना x के सापेक्ष प्लस करना पड़ेगा। a तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और x का प्लस क्या हुआ 1, तो dt बट्टे dx, यहाँ बचा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का dt और यहाँ आ जाएगा dx। तो dx की जगह पर हम रख सकते हैं माइनस का dt। ठीक है, माइनस का dt। अब आप क्या करोगे, तो x की जगह आप क्या रख सकते हो, यहाँ से देखो x की जगह पर क्या हो जाएगा t प्लस में a। एक सेकेंड, माइनस का x इधर आके प्लस का होगा, और देखो दोस्त माइनस का x उधर जाके प्लस का हो गया, और प्लस का t इधर आके माइनस का t होगा। तो x की जगह पर हम a माइनस टी में रख सकते हैं, क्योंकि आपने t में माना है ना, तो हर एक फंक्शन को t के रूप में रखना होगा। x का जो भी फलन है उसे हमें t में बनाना होगा। अब देखो a, ठीक है, ये तो चलो सही है, x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ a माइनस टी रख सकता हूँ। बट्टे में क्या है, और इसको मैंने क्या माना t माना है, a माइनस एक्स को क्या माना t माना है, और इधर dx की जगह पे क्या रखना, माइनस के dt रखना है। a और a क्या हो गया 2a माइनस टी t dt। अब मैं क्या करूँगा, 2a तो चलो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक के बट्टे में t, अलग अलग ले रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस t बट्टे t dt। ठीक है, माइनस के 2, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, t से t कटा सिर्फ dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस c। अब लास्ट में क्या करना होता है, t का मान रखना होता है। t का मान हमारे पास कितना है a माइनस एक्स, यहाँ पे t का मान रखोगे a माइनस एक्स प्लस सी। आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है, 2019 में 2023 में पूछा गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। सो इंटीग्रेशन में आ जाओ, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स की पावर में 3 है और 1 एक्स की पावर में 6 है। ठीक है, तो एक्स की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर
लिख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पर dx है। मैंने आपको बोला 99% क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो अनशंड होता है उसी को मानने से हल हो जाता है। तो यहाँ पे मान लो, माना t को हमने मान लिया x की पावर 3। अब हमें करना है अवकलज x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 3x²। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, यानी कि x² dx की जगह पर ये x² है गुणे में dx है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा dt/3। अब सभी मानों को रख देंगे, रखो tan इनवर्स ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, tan इनवर्स x है ना, तो अवकलज क्या होता है 1/1 + x²। हाँ देखो भाई, अगर इस पूरे को मानेंगे तो भी इसका अवकलज पूरा यहाँ पर मौजूद है। ये तो मैंने नोटिस किया ही नहीं, ये हमने नोटिस नहीं किया, तो पूरे को मानने से बात बन जाएगा। देखो कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, t मान लेते हैं हम tan इनवर्स x की पावर 3, इसको t मानते हैं। अब तो और आसान हो जाएगा, dt/dx x के सापेक्ष अवकलज करोगे। tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में 1 + x²। x की जगह पर क्या है 3 है, और tan होने के बाद जो भी एंगल में होता है उसका क्या करना होगा अवकलज। करो अवकलज, तो ये 1 के बट्टे में 3 दूनी 6 x की पावर 6, और इसका अवकलज करोगे nx n-1 होता है, 3 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और x² 1 + x की पावर 6 dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt/3 आ जाएगा। देखो इतना इसका गुणे और इसके जगह पर क्या आ जाएगा dt/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मान रखते हैं, तो tan इनवर्स को आपने क्या मान दिया पूरा t मान दिया है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है। और इसके जगह पे क्या आ जाएगा dt/3, 1/3 बाहर, t की पावर 1 x की पावर n के रूप में बन गया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1n+1, t में एक घात जोड़ दिया वही घात नीचे आ जाएगा, प्लस c 1/6, t का मान रख दो tan इनवर्स x की पावर 3 पावर में 2। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, एक बार दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आसान है। ठीक है, चलिए इनको करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि साइन की पावर में कुछ अजीब है, रेडिकल पावर है। ठीक है, तो कॉस की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ cos² x गुणे cos x, क्योंकि sin x का जो अवकलज होता है वो cos x होता है। दिमाग में बात आई, तो मैं क्या करूँगा cos² को साइन के पदों में तोड़ दूंगा, cos² को साइन के पदों में तोड़ दूंगा, पावर में 2/3। cos² x क्या होता है 1 - sin² x। ठीक, साइन की पावर 2/3 अंदर गुणा कर दो, और 2 + 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है ना, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 8/3 x। sin x का प्लस क्या cos x मौजूद है, तो मान लेंगे t माना, sin x को क्या मानो t मानो, अब प्लस करोगे x के सापेक्ष, sin x का प्लस क्या होता है cos x, बट्टे का dx इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि आप cos x dx की जगह पर क्या रख दोगे dt, और जहाँ जहाँ sin x है वहाँ आप क्या रख सकते हो t रख सकते हो। जैसे ये मान रखोगे तो ये हो जाएगा t की पावर 2/3, और ये हो जाएगा t की पावर 8/3 इंटीग्रेशन, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा dt। इसके में इंटीग्रेशन अलग अलग हम ले लेंगे, t की पावर 2/3
डी टी, टी की पावर 8/3 डी टी। एक्स की पावर n वाला सूत्र लगेगा तो n+1 बट्टे में भी वही आ जाता है n+1, फिर से वही n+1 बट्टे में वही आ जाता है n+1। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देते हैं। 2 और 3 5, तो ये t की पावर 5/3, ये भी हो जाएगा 5/3। 8 और 3 11, t की पावर 11/3 और यहाँ हो जाएगा 11/3। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/5। टी का मान रखेंगे, टी को हमने क्या माना, साइन एक्स, और ये हो जाएगा 3/11। ठीक है, और प्लस सी। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है कॉट लॉग एक्स एक्स, एंगल में लॉग एक्स का प्लस 1/x होता है, दिख रहा है, कर लेते हैं। तो प्रॉपर वे में पहले लिख लो, एंगल के अंदर है log x, बट्टे में है x dx। तो मैंने मान लिया, t को माना मैंने log x, और log x का प्लस क्या होता है, 1/x, बट्टे का dx ऊपर चला जाएगा तो dx एकम dx बट्टे में x। ठीक है, तो dx/x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, cot t dt। cot x का जो समाकलन होता है वो होता है log sin x, तो ये हो जाएगा log sin t। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, t का मान रखना होता है, t का मान क्या हमारे पास, log x। आंसर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, अब प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो 2-2 नंबर में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे log x का अवकलज 1/x होता है ना, तो log x का समाकलन क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो अगर सिर्फ log आता है उसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी फंक्शन के मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ। तो चूंकि log x का समाकलन पॉसिबल नहीं है, तो log को फर्स्ट मान के और 1 को सेकंड मान के इसका हमें खंड सा समाकलन वाला नियम लगा देना है, फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन 1 dx समाकलन, फिर ब्रैकेट क्या होता है, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन 1 dx, और फिर पूरे का समाकलन। अब आप देखो, dx का समाकलन क्या होता है, x, log x का अवकलज क्या होता है, 1/बट्टे में x, और यहाँ पे x, dx का समाकलन, बाहर क्या dx, x से x कटा तो ये आ जाएगा x log x, और यहाँ से बचा सिर्फ dx। dx कंडीशन क्या होता है, x, समाकलन खत्म, c जोड़ दिया हमने, जहां c हमारा समाकलन नियतांक है। आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत ही ये बना बनाया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, बना बनाया क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2² और x², तो ये फॉर्मूला है इस रूप में, a² - x²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log a - x a + x। ठीक है, a की जगह पर यहाँ पर 2 है और x की जगह पर x है। 1/2a, a की जगह पर 2 है, log a - x 2 - x a + x 2 + x। समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 log 2 - x 2 + x। खत्म। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, सारा खेल सूत्र का है। जिस बच्चे को सूत्र याद है समाकलन के, उसके लिए समाकलन बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ।
लिमिट वाला प्रश्न है, तो इंटीग्रेशन में हमने इसको आई मान लेना है। लिमिट में क्या होता है, जो हमें प्रश्न दिख रहा है उसको तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, बाद में लास्ट में जाके हम लिमिट रखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। बच्चे लिमिट देख के बहुत डरते हैं। तो देखो x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 का वर्ग लिख सकता हूँ कि नहीं। अब ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि अगर x की पावर 4 को मैं मान लूँ तो उसका अवकलज ऊपर नहीं है, पावर में 3 है ना, है क्या ऊपर, नहीं है, तो मैं इसको इस रूप में बना सकता हूँ। मैं क्या मान लूँगा, एक्स स्क्वायर को t मान लूँगा, अवकलज करूँगा x के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2x, तो ये जो बट्टे के dx है ऊपर जाके गुणे में आ जाएगा, तो 2x dx की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ, ये आ गया ऊपर dt, इसको आपने क्या माना t, ऊपर है स्क्वायर, फॉर्मूला बेस्ड बन गया। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ये है, लिमिट चेंज होती है। क्या होती है दोस्तों, लिमिट चेंज होती है, क्योंकि आपने फंक्शन x से t में बना दिया है, तो लिमिट जो दे रखा था वो x के अनुरूप दे रखा था, तो आपको अब t के अनुरूप बनाना है। तो देखो, जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, यहाँ x की जगह 0 रखोगे, 0 का वर्ग 0, 0 पे 0 है। जब x बराबर 1 तो यहाँ x की जगह पर 1 रखोगे, 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t लिमिट क्या है 0 से 1। अब क्या करना है, अपर लिमिट रखना है t की जगह पर 1 रखा, माइनस लोअर लिमिट रखना है t की जगह पर 0 रखा। tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4 और 0 का मान क्या होता है 0, तो हमें हमारा जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा π/4। उत्तर कितना होगा, π/4 होगा। ठीक, सेम ये क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ा किया था अभी, ठीक है, बस इसमें क्या लगा दिया है, लिमिट लगा दिया है। तो देखिए कैसे होगा, ठीक, माना t हमने मान लिया log x को, log x का प्लस दिख रहा है आपको, अब प्लस करेंगे x के सापेक्ष, log x का प्लस 1/x, तो बट्टे का dx ऊपर आके गुणे में आ जाएगा dx/x। लिमिट चेंज करेंगे, जब x का मान 1 होगा तो यहाँ रखोगे, तो t का मान क्या हो जाएगा log 1, और log 1 का मान क्या होता है 0। जब x का मान 3 होगा तो x की जगह पे 3 रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log 3, ठीक है, log 3 ही रखना है। तो लिमिट चेंज किया आपने, 1 पे तो मिला 0, 3 पे मिला है log 3, और ये हो जाएगा cos t, और इसके जगह पे क्या है हमारे पास dt। समाकलन cos t का समाकलन sin t होता है, 0 log 3। तो एक बार क्या करना है, t की जगह पर अपर लिमिट रखनी है sin log 3, और एक बार t की जगह पर 0 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब t की जगह पर हमने रखते 0, sin 0 का मान क्या होता है 0, तो आंसर आ जाएगा sin log 3। ये हमें हमारा इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, बड़े आराम से। तो इस तरीके से हमने सारे जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, ये तो वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। अगर आप और डिमांड करोगे तो और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेके आएंगे, MCQ लेके आएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ आपकी बननी शुरू हो गई है, 1 हफ्ते के अंदर सारी टेस्ट सीरीज़ आ जाएगी, जो कि हमारे प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, जाके डाउनलोड कीजिए और 5 स्टार रेटिंग ज़रूर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।